आज एसबीआई बैंक से बैंक मैनेजर आया है। हमारा पीएमएसपी अकाउंट के संबंधित जो सुविधा मिलता है एसबीआई पैरामिलिट अकाउंट में, वो सुविधा क्या क्या है वो हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। देखिए का सीएपीएसपी में, बट साथ में अभी रिसेंटली एक एमओयू भी साइन हुआ है एसबीआई और आर्मी के बीच, जो 15 दिसंबर 2021 को साइन हुआ है। उसके बारे में कुछ नॉलेज है आप लोगों को? नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में आपके कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज हैं। साथ में आपके इस अकाउंट पे पीएमएसपी अकाउंट पे एक पेंशन स्कीम भी लागू हो चुकी है, उसके बारे में भी बात होगी। बट लेक्चर के दौरान आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है आपका डिजिटल बैंकिंग जैसे योनो या अलग से एक अकाउंट बनाने की, जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है पीएमएसपी पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज, एक्चुअली ये भी एक नॉर्मल अकाउंट ही है, बट पैकेज के तहत इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट दिए गए हैं जो नॉर्मल अकाउंट या सिविलियन बंदे के लिए अवेलेबल नहीं है। साथ में आपके अकाउंट का नाम चेंज होके सीएपीएसपी बन चुका है। सबने ये कंफर्म कर लिया? सबका ये कंफर्म हो गया कि बन गया है ये सीएपीएसपी अकाउंट? जी बिल्कुल। कहां से कंफर्म किया? योनो से। योनो लाइट से भी आप कंफर्म कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से। योनो से ये कंफर्म नहीं होगा। समझ आ रही है बात? और जब से ये सीएपीएसपी बना है आपके अकाउंट का कैटेगरी भी चेंज हो गया है गोल्ड कैटेगरी। पहले आपका अकाउंट सिल्वर कैटेगरी में था, तो कैटेगरी होने की वजह से आपको जो प्राइमरी एटीएम है वो गोल्ड वाला मिलेगा, जिसपे आप दिन का 50,000 कैश विड्रॉ कर सकते हैं। 40 नहीं 50 गोल्ड में 50 अभी गोल्ड ट्रांजैक्शन के लिए, ये कैश विड्रॉल के लिए। समझ आ रही है बात? साथ में पीछे बैंक ने एक सर्कुलर भी आपको भेजा था कि अब आप इस अकाउंट को ज्वाइंट बना लीजिए। सबने बना लिया होगा? बिल्कुल। बताया गया इसका क्या बेनिफिट है? नॉर्मल अकाउंट की बात की जाए, यहाँ पे मिनिमम बैलेंस 3,000 से लेके 5,000 के बीच रखना पड़ता है। डिपेंड करता है आप कितना पैसा कितने टाइम के लिए इसमें रखेंगे। इसके बाद पीएमएसपी अकाउंट पे पहले से ही आपको 2 एटीएम की फैसिलिटी मिलती है। सबने लिए होंगे, है ना? एक एटीएम आप यूज कर पाए, एक आपकी फैमिली। पहले क्या होता था, आपको ये एटीएम जो है रैंक के हिसाब से मिलते थे, बट आज की डेट में चाहे ऑफिसर है या कांस्टेबल है, कोई भी अब नॉर्मल प्लैटिनम कार्ड अप्लाई कर सकता है। नॉर्मल प्लैटिनम कार्ड का बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट यही है कि नॉर्मल प्लैटिनम कार्ड से आप दिन का ₹1,00,000 कैश विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इसमें 2 लाख की लिमिट है। समझ आ रही है बात? पहले ये जो एटीएम मिलता था खाली ऑफिसर्स लेवल पे मिलता था, आज की डेट में एक कांस्टेबल भी ये नॉर्मल प्लैटिनम कार्ड अप्लाई कर सकता है। इसके लिए करना क्या है, हर किसी ब्रांच में मल्टी एप्लीकेशन फॉर्म है, वहां पे आपको 8वां ऑप्शन मिलता है एटीएम अप्लाई करने के लिए। वहां पे टिक करके आगे आपको लिखना पड़ेगा कि प्लैटिनम कार्ड चाहिए, और ये प्लैटिनम कार्ड आपको खाली होम ब्रांच से मिल सकता है। अदर ब्रांच है नेट बैंकिंग में ये एटीएम अवेलेबल है, आप गोल्ड ना लेके प्लैटिनम कार्ड ले सकते हैं। इसलिए कि मेरा गोल्ड वो तो हो गया, लेकिन है मेरे पास सिल्वर कार्ड। जी जी जी। तो आप क्या कीजिए, जो दूसरा एटीएम है उसको आप कौन सा ले लीजिए? प्लेटिनम। इसके लिए करना क्या है, फॉर्म कंप्लीटली अपाहिज हो जाता है। अच्छा सर, ये कहीं राइटिंग में है क्या? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। दिखाइए। उसी पे आ रहा, उसी पे आ रहा। अभी जो परमानेंट डिसेबिलिटी पे रिस्क कवर रखा है बैंक ने, वो भी है 50 लाख। साथ में आपका पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी का क्या मतलब है? बॉडी का कोई एक अंग कट जाता है एक्सीडेंट के बाद, उस केस में भी बैंक ने 50 लाख का रिस्क कवर रखा है। साथ में आपका एयर इंश्योरेंस, बाई एयर ट्रेवल करते किसी जवान की डेथ हो जाती है, उस केस में 1 करोड़ का इंश्योरेंस। तो टोटल आपके खाते पे आप जो रिस्क कवर रखा है बैंक ने, वो है 2.5 करोड़। 1 करोड़ ये आपका ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग सर्विस। अब आपका पेंशन जाने के बाद भी रिस्क कवर रहेगा। पहले पेंशन जाने के बाद आपके खाते में कोई रिस्क कवर नहीं था, अब आपका पेंशन जाने के बाद एक्सीडेंटल डेथ केस में 30 लाख रिस्क कवर कंटिन्यू चलेगा। परमानेंट डिसेबिलिटी पे रिस्क कवर आपका कंटिन्यू चलेगा 30 लाख का। पार्शियल डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी मैंने बताया बॉडी का कोई एक अंग कट जाता है, उसके इसमें 10 लाख का रिस्क कवर और एयर इंश्योरेंस
आपका 1 करोड़ कंटिन्यू है, यानी कि पेंशन जाने के बाद भी अब आपका रिस्क कवर है 1,70,00,000 रुपए का। इस चीज का अगर फोटो उठाना है तो फोटो उठा सकते हैं। देखिए ये ऐसी चीज है, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो उसके बाद आपकी फैमिली को ये पैसा मिलता है। देखिए एक इंसान की डेथ हो जाती है जो घर का कमाने वाला है, चाहे सिविल में हो या फौज में हो, जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी फैमिली का सहारा क्या बनता है? कितने दिन लोग उसके घर आते हैं? 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद उसका सहारा क्या बनता है? कुछ नहीं है, ऐसा ही बनेगा ना। तो इसको इस तरीके से लेना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप खुदा न खास्ता आपकी तुरंत डेथ हो जाए, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इन केस खुदा न खास्ता एक्सीडेंटल केस हो जाता है जवान के साथ, तो उसकी फैमिली को ये पैसा मिलना है बैंक की तरफ से। समझ आ रही बात? इतना मिलना है। अभी जो आप लोगों को पता होगा, ले साइड में एक गाड़ी पलट गई थी आर्मी की। हाँ पता है सर, ना उसके हाँ बारे में? हाँ तो लगभग 14 जवान उसमें शहीद हुए थे। तो सबका हमने क्लेम प्रोसेस कर दिया। 25 अगस्त तक उनकी फैमिलीज को ये 50 लाख का रिकवर मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा ये 50 लाख रुपए उस फैमिली के लिए पूरी जिंदगी भर चलेगा, बट कुछ हद तक उस फैमिली का एक सहारा बन सकता है। सर ये टैक्स फ्री है या टैक्स फ्री? क्लियर हो गया? अब ये तो बात हो गई ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी और पेंशन के बाद। आपका यूनिट या बटालियन करता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ 2IC। कहां से प्रोसेस होता है? 2IC अकाउंट ऑफिसर। 2IC ऑफिस ने किसी कारण नहीं किया, आपके जो अकाउंट में नॉमिनी है या ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है, वो भी इसको क्लेम कहां से कर सकते हैं? होम ब्रांच से। कहां से? होम ब्रांच का क्या मतलब होता है? जहां पे आपका खाता है वहां पे कर सकते हैं, और उसके लिए बैंक आपको टाइम दे रहा है 90 दिन हादसा होने के बाद। और डॉक्यूमेंट आपको डेथ सर्टिफिकेट नॉमिनी को देना पड़ेगा, नॉमिनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड यानी कि KYC, उसका प्रूफ। अगर सिंगल अकाउंट है तो अकाउंट प्रूफ देना है, अगर ज्वाइंट अकाउंट बन चुका है तो अकाउंट प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। साथ मिलेगा आपका यूनिट एक लेटर बनाएगा, FIR की कॉपी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बिल्कुल है ना? सर। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए। ठीक है? अब अगर नॉर्मल अकाउंट की बात की जाए, नॉर्मल अकाउंट तो मुझे साल का 21,000 प्रीमियम भी जमा करना है। सपोज मैं एक सिविलियन बन रहा हूं, मुझे खाते पे इतना इंश्योरेंस लागू करना है, तो प्रीमियम कितना जमा करना है? 21,000। अगर एक जवान 20 साल की ही सर्विस कर लेता है तो लगभग 4 लाख का प्रीमियम उसको जमा करना था। सही बात है? बट आपके PMSP खाते पे ये सारा इंश्योरेंस बैंक ने फ्री रखा है। इसके लिए SBI आपसे कोई प्रीमियम चार्ज नहीं करता। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ईयर इंश्योर्ड बुक होना चाहिए, वो आपके PMSP खाते से बुक होना चाहिए। इसका खास ख्याल रखना है। आप लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की टिकट बुक करते रहते हैं, वो चीज अवॉइड करनी है। जो बंदे पेमेंट जाना चाहिए, जरिया कोई भी वो यूज करे, फोन पे से टिकट बुक करे, गूगल पे से करे, नेट बैंकिंग से करे, SBI के ATM से करें या SBI के क्रेडिट कार्ड से करे। मतलब है पैसा कहां से निकलना चाहिए? PMSP खाते से। ये चीज का ध्यान रखना। समझ आ रही है बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अक्सर आप लोग गलती करते हैं। SBI इसने एक और बेनिफिट आपके खाते पे जोड़ दिया गया है, उसके तहत आप अपनी फैमिली के 4 अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स? 4 अकाउंट्स जो SBI में हो सकते हैं, उनको आप अपने PMSP खाते के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। उसके बाद उन चारों अकाउंट्स पे ये फैसिलिटीज लागू हो जाएगी, यानी कि वो 0 बैलेंस पे आप चलेगा, उस पे आपका ATM भी फ्री रहेगा, उस पे आपका MOD की आप फैसिलिटी भी स्टार्ट कर सकते हैं, उस पे आपका चेकबुक भी फ्री रहेगा, और उस पे आपका SMS अलर्ट भी फ्री रहेगा। सर सुकन्या भी इसमें से लिंक कर सकते हैं? सुकन्या अकाउंट नहीं है, सुकन्या स्कीम स्कीम है। सुकन्या गवर्नमेंट की स्कीम है, ना कि अकाउंट, वो इसमें लिंक नहीं होता। यहाँ पे बैंक ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आपकी फैमिली में अगर 4 अकाउंट है, मान लो मिसेस का अकाउंट है अलग से SBI में, बच्चों का अकाउंट है SBI में, या माता पिता का अकाउंट है SBI में, उसको आप अपने अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है? SBI रिश्ते। उसके बाद वो 4 अकाउंट जब लिंक हो जाएंगे आपके खाते के साथ, उस पे ये फैसिलिटीज लागू हो जाएंगी।
समझ आया? क्लियर हो गया। और ये प्रोसेस होगा होम ब्रांच से ही, अदर ब्रांच से उसमें भी सर वो रिश्ते वाले खातों में उसमें भी गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम नॉर्मल कार्ड नॉर्मल, वो नॉर्मल अकाउंट ही है ना, बेनिफिट ये वाले लग जाएंगे एडिशनल, फ्री रहेंगे। करता है वो नहीं करता। हाँ नहीं कटे, फ्री रहेंगे। बाद में भी कर सकते हैं। वहां पे आपको एसबीआई रिश्ते का फॉर्म मिलेगा, उस पे आपको पीएमएसपी अकाउंट नंबर लिखना है और जिस अकाउंट नंबर को लिंक करना है वो अकाउंट नंबर भी लिखना है, साथ में आपका आधार कार्ड लगेगा और उस अकाउंट होल्डर का भी आधार कार्ड लगेगा, ताकि हमें रिलेशन पता चल सके। डेथ हो जाती है और उस दौरान उसकी बेटी का एज क्या था? 18 से 25 साल। तो उसकी शादी करने के लिए कितना पैसा बैंक प्रोवाइड करेगा? 5 लाख। दूसरी कंडीशन, एक्सीडेंटल डेथ हुई और बच्चा इस जवान का 18 से 25 साल के बीच था, तो उसकी ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा बैंक प्रोवाइड करेगा? 5 लाख। क्लियर हो गया? पहले ये चीजें आपके खाते पे लागू नहीं थी। इसके अलावा इस अकाउंट पे आपका नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, चेकबुक, एटीएम, एनईएफटी, आरटीजीएस, एसएमएस अलर्ट, डीमैट अकाउंट आपके खाते पे फ्री है। इस अकाउंट पे आप एसबीआई एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अदर एटीएम में जाने पे आपको 4 ट्रांजैक्शन फ्री है, 5वीं ट्रांजैक्शन के बाद आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। तो तनख्वाह इनकम आ रही है, उसमें से कुछ पैसा मैं अपने फ्यूचर के लिए बचाऊं, इन्वेस्टमेंट हो गया, ऐसी जगह पैसा लगाऊं जहां कल को अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छा खासा मुनाफा या फायदा होगा। मान के चलते हैं आप लोगों के पास 15 या 20 लाख रुपए हैं, कहां पे लगाएंगे? प्लॉट खरीदेंगे हम, और कहां पे पैसा लगता है? शेयर मार्केट में। और वो इसी कैटेगरी में आ गया गोल्ड। अब जब हमारे पास पैसा होता है तो हमारे माइंड में यही 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं, सही बात है। अब अच्छा ऑप्शन कौन सा? शेयर मार्केट के एवरेज रिटर्न है 12 से 14% के, और प्लॉट के एवरेज रिटर्न है 16 से 18% के। तो यहाँ पे क्लियर है, या ऐसी जगह प्लॉट खरीदा है और वहां पे वैल्यू कैसी है। एक एवरेज सा प्लॉट लिया है जिसकी वैल्यू 30 से 40 लाख के बीच होगी। क्या ऐसा हो सकता है कुछ सालों के बाद इसकी वैल्यू 15 या 20 लाख ही रहेगी? नहीं, है ना? दैट मींस यहाँ पे गारंटी है, 100% गारंटी है, मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे अपना पैसा बढ़ के ही वापस मिलेगा। सही बात है। अब ये तो समझ, साल की बचत कितनी हुई? 1,08,000। 1,08,000 हमने बचाना स्टार्ट किया। आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों के बाद आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। मिनिमम 300 लेके ही चल रहा है, इससे ज्यादा कर लेते हैं तो और भी बढ़िया बात। सही बात है, सब ये कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से, आपके घर के आस पड़ोस में कोई प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल टीचर रहता है? की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी तनख्वाह और उसकी तनख्वाह में कितना अंतर है आज की डेट में? बहुत अंतर है। नहीं सर, किसी स्टेट में वो लोग ज्यादा ले रहे हैं। अगर 100 टीचर्स हैं हमारी सोसाइटी में, उसमें से 50 या 60 टीचर ऐसे हैं जिनका लाइफस्टाइल या रहन सहन हमसे कुछ हद तक बेहतर लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। उसको दिन में 10 लोग मिलते हैं तो 10 आइडियाज आ जाते हैं उसके पास। एक फौजी भाई के बगल में कौन बैठा है? फौजी भाई बैठा है, तो जैसे एक की सोच वैसे दूसरी की सोच। एसबीआई ने गवर्नमेंट से मिलके आपके लिए इस अकाउंट पे एक पेंशन स्कीम लागू कर दी है, उसको आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो गए? नहीं सर। चलिए जी, ये जो स्कीम है ये 12 साल के लिए चलेगा। 12 साल में से आपको 7 साल पैसा जमा करना है, अगले 5 साल पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। कितने साल का ये स्कीम है? 12 साल की। कितने साल पैसा जमा करना है आपको? 7 साल। एग्जाम्पल यही, साल का 1 लाख जोड़ता जाऊंगा, 7 साल में मेरा जमा होगा 7 लाख रुपए। जैसे ही 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरी मैच्योरिटी 11,29,700 रुपए की बनेगी। अगले 5 साल में पैसे को ऐसे ही रखूंगा तो मैच्योरिटी 16,96,450 रुपए। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है आपका? क्लियर है सारी चीजें? अब ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर आपको 7 साल के बाद पैसे चाहिए तो पूरे पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन, इसमें से आपको 5 लाख की ही जरूरत पड़ी तो 5 लाख आपने निकाल लिया, बाकी इसी में रख दिया, तो मैच्योरिटी से वो 5 लाख कम होगा क्योंकि ऑलरेडी ले रखा है। तीसरा ऑप्शन, 8वें 9वें 10वें 11वें साल चाहिए तो कभी भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। 12वें साल आपको पूरी मैच्योरिटी मिलेगी। आप अगर कोई जवान कहता है कि मैं 12 साल के बाद भी मैच्योरिटी नहीं लेना चाहता तो उसके पास ऑप्शन है, वो इस पैसे को एन्युटी या पेंशन MIS में डाल के पेंशन के लिए जा सकता है। यानी कि आप इस जवान का क्या स्टार्ट होगा, पेंशन। जब उसका पैसा एन्युटी और MIS में डल जाएगा तो स्टार्ट क्या होगा, पेंशन। सपोज कोई जवान जिसकी एज है अभी 30 साल, तो 12 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, 42। और वो कहता है कि मैं मैच्योरिटी नहीं लूंगा, मैं पेंशन के लिए जाना चाहता हूं, तो जब तक ये जवान बैंक के पास पैसा रखेगा या खुद जीवित है, मंथली पेंशन 14,100 रुपए। यहां पे आके बंदे की डेथ हो गई, उसके बाद पेंशन किसको ट्रांसफर होता है, फैमिली को। गवर्नमेंट के पेंशन में क्या सिस्टम है, आपका पेंशन अगर 10,000 है, आपके बाद मिसेज को कितनी पेंशन मिलेगी, 5,000 की पेंशन। तो मिसेज को बराबर पेंशन मिलेगी इस केस में जितना आप लोग ले रहे थे। उन्होंने भी लिया, वो भी एक्सपायर हो गई। उसके बाद बच्चों को 16,96,450 रुपए की मैच्योरिटी वापस, जो हमने बैंक के पास मैच्योरिटी छोड़ी। सर ये पॉलिसी है या फिर पीपीएफ टाइप का है? ये पीपीएफ टाइप का 16 लाख एक्यूरेट है सर, कितना ही मिलेगा सर ये शेयर मार्केट तो जुड़ा नहीं है सर? हाँ जी, शेयर मार्केट से इसमें हमारे पास 8 फंड ऑप्शंस है। जैसे आपका एनपीएस किस किस का चलता है, आप में से कितने लोग एनपीएस में पैसा डालते हैं, उसका पैसा कहां पे जाता है, तीन जगह जाता है, LIC, UTI और SBI, है ना, 3 जगह, 3 फंड्स में पैसा। हाँ। वैसे ही इस स्कीम में हमने 11 फंड ऑप्शन रखे। कितना, 11 फंड ऑप्शन। उसमें आपको चूज करना है, आपको इक्विटी मार्केट में जाना है, गारंटी में जाना है या बैलेंसर में जाना है, वो डिसाइड आप करें। समझ आ रही है बात। इक्विटी में जाएंगे तो इससे ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे, गारंटीड में जाएंगे तो ये वाला बनेगा, बैलेंसर में जाएंगे इससे थोड़ा सा ज्यादा। समझ आ रही है बात। ऑप्शंस कितने हैं फंड के, 11 ऑप्शन, वो डिसाइड आप करें। समझ आ रही है बात। तो अभी तक कैसा लगा इसकी, इक्विटी में अगर जाने से तो इससे कम भी तो हो सकते हैं ना, हो सकता है, बट कभी भी अगर आप मार्केट का सिनेरियो देखें तो आगे बढ़ेगा ही। सेंसेक्स या निफ्टी की बात हम करें, कोई भी 10 साल का टाइम लेके चले आप, इक्विटी ने कभी माइनस रिटर्न कभी दिया ही नहीं 10 साल के बाद। बट कितने साल, 10 साल। हम यहाँ पे कितने साल की बात कर रहे हैं, 12 तो ऑब्वियसली रिटर्न तो पॉजिटिव आने। क्या नाम है सर? ऑटो सेविंग पेंशन, ASP। क्लियर हो गया, ऑटो सेविंग पेंशन। ऑटो सेविंग पेंशन। अब ये समझ आया, 12 साल के बाद क्या हो, इस जवान ने 42 से लेके 50 तक पेंशन लिया, अभी कहता है कि मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है, ये अपने पैसे वापस ले जाए, क्योंकि सर मैं समझ रहा हूं कितना पेंशन मिलेगा सर ये, अगर हम इस पैसा को विड्रॉल नहीं करते हैं 12 साल के बाद, कितना पेंशन? इसका जो मैच्योरिटी है इसका 10% ईयरली के हिसाब से। अच्छा ईयरली 10%। क्लियर हो गया। अब देखिए सिंपली अगर आप समझ रहे हैं इसको, 12 साल के बाद लगभग 17 लाख बैंक के पास जमा हो गया है, उसी का मंथली ब्याज आपको एज पेंशन मिल रहा है। ये कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कि मुझे कब जमा करनी है, अगर 2023 में अब ड्यू डेट पे मेरे पास पैसा नहीं था जमा करने के लिए, ये भी कंडीशन हो सकती है, तो ड्यू डेट के बाद अगले 11 महीने आपको बैंक दे रहा है जिसमें आपकी जमा करेंगे और आपसे कोई लेट फीस SBI चार्ज नहीं करेगा। ये समझ आया मैंने क्या बोला। अगर आप इस स्कीम को ईयरली मोड पे लेते हैं, अगली जो ड्यू डेट है आपकी, उसके बाद अगर आप उस टाइम पेमेंट नहीं कर पाए, उसके बाद कितना टाइम बैंक आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, 11 महीने, जिसमें आप फीस जमा कर सकते हैं और कोई लेट फीस नहीं देनी। दूसरी कंडीशन, मैंने 1 साल का 1 लाख जमा कर दिया था, 1 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी बन गई 1,08,135 रुपए। अब अगले 6 साल के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है जमा करने के लिए, ये भी कंडीशन हो सकती है क्योंकि हालात एक जैसे नहीं रहते। तो 1,08,135 रुपए जो 1 साल के बाद बना, अब स्कीम से बाहर आ जाएगा थ्रू डिसकंटिन्यू फंड नॉर्मल एफडी में। कहां पे चला जाएगा, नॉर्मल एफडी में।
4 साल के लिए। कितने साल के लिए? आपको पैसा बैंक वापस करेगा 5 साल कंप्लीट होने के बाद। यहाँ इसका क्या मतलब है? बैंक इस स्कीम में आपको कोर सिक्योरिटी और गारंटी दे रहा है कि कल को आप स्कीम नहीं भी चला पाए, पैसे आपको कब वापस मिलेंगे? 5 साल के बाद। बैंक आपको लिखित में दे रही है और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एसबीआई के अलावा और कोई ऑर्गेनाइजेशन ये ऑप्शन ही नहीं देता। गारंटी वाला कौन सा फंड होता है उसका मैं कॉपी आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, कितने वो रिटर्न दे रहा है। इक्विटी क्या अभी इतना हमारा कितना गारंटेड वाले में चले जाए, मैं उसको सजेस्ट ये करूंगा, मैं उसको क्यों बोलूंगा कि आप तुरंत ही 20 लाख जमा कीजिए और पेंशन के लिए जाइए। उससे बेहतर है आप जमीन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, 20 लाख का प्लॉट खरीद लीजिए, 4-5 साल के बाद वो 50-60 लाख का बिकेगा। देखिए, हमें आपको सही सलाह देनी है, ना कि आपका पैसा ब्लॉक करना है। अक्सर मेरे पास जवान कहते हैं, साहब क्या है अवेलेबल, उसका एक प्लॉट आप खरीद लीजिए, उसका पैसा उसी हिसाब से बढ़ना है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे सेविंग की, बोल दूंगा अलग से, जिसमें अलग से आप कटना कितना स्टार्ट होगा? 8,000 मंथली। साल में आपका रेकरिंग डिपॉजिट में कितना जमा होगा? 96,000। तो स्कीम का अमाउंट बन गया। 3-4 हजार को जो इंटरेस्ट है वो अलग से आपका फायदा। समझ आया? क्लियर हो गया? इससे फायदा क्या होगा? आज आपके पास 96,000 एक साथ था, अगले साल नहीं हो सकता क्योंकि हालात एक जैसे नहीं रहते। बट ये 8,000 जब मंथली स्टार्ट हो जाएगा अलग से, तो वो दिक्कत कभी आएगी नहीं। बन गया नहीं मंथली, पहले साल का एक साथ, अगले 6 साल आप इसको मंथली ही चला। नहीं तो सर फर्स्ट में शुरू कर दीजिए।